नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एनिमल्स ऐप के फाउंडर डॉक्टर प्रभात शंकर शर्मा जी से। तो डॉक्टर प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी मैम। प्रभात जी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनिमल्स ऐप का क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से ये एक स्टार्टअप का फॉर्म ले पा रहा है। कंसेप्ट से ज़्यादा बेहतर है उसको हम लोग नीड है। जी बिल्कुल। सभी जानवरों का नीड है, जिसमें जब जानवरों को ज़रूरत होती है, शहर की बात मैं नहीं कर रहा, टियर 1 या टियर 2 सिटी की, जब आप नीचे जाएंगे 3, 4 या गांव में जाएंगे, तब जब उनको नीड होती है तो उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी सलाह डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं जिस समय उनको ज़रूरत है। ये चीज़ फाइंड आउट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी जानवरों की जानें जा रही थी। उस गैप को भरने के लिए ये कंसेप्ट वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर उन्हें एक डॉक्टर एक क्लिक्स में ऑन फोन अवेलेबल हो जाए। मतलब अगर जानवरों की ज़रूरत की बात करें तो किस प्रकार की ज़रूरत जानवरों को होती है जो समय पर पूरा नहीं हो पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है? जी जी, जानवरों से ज़्यादा उनके मालिक को ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एट रैंडम, जैसे अभी कोई डॉग है, उसने वॉमिट किया, गांव में है, तो आप क्या करोगे? तुरंत आप किसी डॉक्टर किन्हीं को जानते हैं जिन्हें आप कॉल करोगे, राइट? वेटरनरी डॉक्टर को कॉल करें। वो अवेलेबल नहीं है, बिजी है, मीटिंग में है, बाहर है, देन आप क्या करोगे? वहाँ तो जान जा रहा है उसका। इंसानों के लिए तो बहुत फिर सारे जब तक वो डॉग पूरा नीचे नहीं जाए, आप उसको गाड़ी या कार वो लेके ट्रैवल करोगे कितना दूर? आपको उस इंस्टेंट पे ही, वहीं गांव में उस रूम में ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि गिव हिम दिस मेडिसिन राइट नाउ एंड वी आर सेव्ड। हमारे ये एक प्राइमरी हॉस्पिटल है जानवरों का। सेकेंडरी डॉक्टर तक अप्रोच करने के पहले ओनर को पता चल रहा है, उनकी एंग्जाइटी, उनकी पेनिसिटी कम हो रही है, उन्हें पता चल रहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। और ये कैसे पता चलेगा? देयर आर मल्टीपल डॉक्टर्स इन आवर ऐप जो उस समय लाइव रहेंगे 10 सेकेंड्स, एंड वो आपके बैक कैमरा से अगोरा हाई क्वालिटी वीडियो पोर्टल से आपके जानवर का पूरा कैरेक्टर देख के तुरंत प्रेस्क्रिप्शन देंगे कि इसको अभी आप ये करिए, या घरेलू नुस्खा से आप ये करिए, तुरंत ठीक करिए, फिर आप कैरी करके वहाँ ले जाइए। तो जान बचने की संभावना काफ़ी बढ़ रही है मैम। तो इस चीज़ को पकड़ के हमने इस टीम को आगे बढ़ाया। यहाँ पे जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड होते हैं या फिर आसपास के इलाकों से कनेक्टेड? ऑल ओवर इंडिया से, एंड लैंग्वेज बेसिस पे। जैसे अगर कलकत्ता के किसी गांव या शहर के ओनर हैं, शहर में भी अवेलेबल तुरंत आपको डॉक्टर नहीं हो पाते हैं, आपको कंसल्ट करना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट, फिर आप कैरी करके जाओगे, तो तुरंत कंसल्ट के लिए लैंग्वेज बेस्ड एंड रीजनल, जैसे अगर कलकत्ता के कोई पेशेंट है तो उनको वेस्ट बंगाल के काफ़ी डॉक्टर्स एनलिस्टेड मिलेंगे उसमें, जो ऑनलाइन उस समय अवेलेबल है। कई बार रीजनल लैंग्वेजेस के कुछ लोग होते हैं जो अपने लैंग्वेज के अलावा कॉमन लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई प्रावधान आपने रखा है? यही है, स्टेट बेसिस है। जैसे बंगाल में जो डॉक्टर साहब हैं वो हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश जानते हैं, एंड जो एनिमल ओनर्स हैं वो एटलीस्ट इन 3 में से एक में ज़रूर वो कंफर्टेबल हैं, इन बंगाली ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो। प्रभात जी, इसके पहले आप क्या कर रहे थे और कैसे आपको ख्याल आया कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको कि आप फिल कर सकते हैं अपने आइडिया के माध्यम से? डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मैं क्लिनिशियन रहा हूँ 12 साल से। आप क्या रहे हैं? क्लिनिक्स, माई क्लिनिक, पेट एनिमल्स क्लिनिक्स एंड पेट एनिमल के क्लिनिशियन रहे हैं। इट वाज इन रांची, पटना एंड जयपुर ऑल्सो। उस दौरान जब मैं अपने क्लिनिक से दूर रहता था कहीं किसी काम से, तो जो पेशेंट्स हैं वो बहुत पैनिक करते थे और मैं टाइम दे नहीं सकता उस समय अगर मैं बिजी हूँ। ये किस समय की बात है? ये 2017-18 के बाद से धीरे धीरे शुरू हुआ। और आप इस फील्ड में कब से थे या किस ईयर में थे? पढ़ाई आपकी इसी फील्ड से हुई या कैसे? जिस समय मैं डॉक्टर की डिग्री कर रहा था, लास्ट 2 ईयर से ही मैं ट्रीटमेंट सेक्शंस इन सब में काम करना शुरू कर दिया था। किस साल से आप डॉक्टर की डिग्री? 2012 में मैंने प्रभात पशु चिकित्सा हेल्पलाइन शुरू किया था सबसे पहले। इट वाज इन जयपुर एंड उसके पहले आप एनिमल्स में ही अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी। माय फादर इज सत्येंद्र शर्मा, रांची,
लार्ज एनिमल तो आपने सबसे पहला अपना ब्रांच जयपुर में क्यों खोला, झारखंड या आसपास क्यों नहीं खोला? आई वॉज स्टडिंग इन जयपुर. अच्छा, आप जयपुर में ही पढ़ाई कर रहे थे? अपोलो वेटरनरी कॉलेज मेडिसिन आई वॉज स्टडिंग फॉर अबाउट 5.5 years, 6 years. And along these I started our practice. Okay. From Jaipur. तो जयपुर में आपने 2 सालों तक अपना ये ब्रांच खोले रखा, पेट्स के क्लिनिक? फर्स्ट आवर प्रभात पशु चिकित्सा हेल्पलाइन, इट वाज अ नंबर. एक नंबर दिए थे जो पब्लिक में सर्कुलेट हुआ था. उस नंबर पे जब आपको ज़रूरत है 24 आवर्स, रात सुबह शाम, तो हमारा कम से कम एक डॉक्टर अवेलेबल रहता था फॉर सर्विस इन प्रभात पशु चिकित्सा हेल्पलाइन. और वो धीरे धीरे क्लिनिक्स में चेंज होता गया और फिर रांची क्लिनिक, पटना क्लिनिक, एंड देन इट टेक द शेप ऑफ एनिमल्स ऐप. मतलब ये कुल मिलाकर जो आपके जयपुर से छोटे से क्लिनिक की आपने शुरुआत की, उससे लेकर इसको ऑल ओवर इंडिया फैलाना और एक ऐप के माध्यम से इसको सब जगहों पे कनेक्ट करना, इसकी जर्नी किस प्रकार से रही? सबसे पहले तो आपने शुरू किया होगा अपने क्लिनिक से, उसमें अपने अलावा आपने इस चीज़ के लिए, इस प्रयास के लिए और डॉक्टर्स को ऐड ऑन किया. कैसे मतलब शुरुआत हुई आपके अकेले से लेकर पूरे एक्सपैंड करने तक की जर्नी? My colleagues were Dr. S.K. Rana, Dr. Dinesh Kumawat, Dr. Vimal Kumar. All are much senior than me. And when I came with this idea, they all completely gone through the project and fully supported us. Full support. मतलब उन्होंने आपको पूर्ण रूप से सहयोग किया? जी कि आपके प्रोजेक्ट में? Yes ma'am. In humans, there are many mega platforms like Tata 1mg. आप अगर हिंदी में बात करेंगे प्रभात जी, तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी सुलभ होगा सुनने में. मैम अभी के सिचुएशन में भी इंसानों के लिए काफ़ी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक टाटा 1mg, नेटमेड, देयर इज प्रैक्टो, देयर इज मेनी मोर, 14 or 15 बिग प्लेयर्स आर वर्किंग. बट जानवर के लिए कोई भी ऐसा डिवोटेड प्लेटफॉर्म नहीं था जो डॉक्टर्स और जानवर पेशेंट जो बोलते नहीं हैं उनको नज़दीक करे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उस गैप को हमें गांव तक भी उतना ही फैसिलिटी देना था जितना शहर में दे सकते हैं या दूर दराज के एरिया. तो जब आपने जयपुर में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, उस समय और डॉक्टर्स को इस प्रयास के लिए जोड़ना, ये आपने कैसे किया? क्या आपके साथ के कलीग्स थे या आसपास के लोग थे? कैसे, किस प्रकार से? शुरू में डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन कंसल्ट करना थोड़ा हार्ड था. इट वाज हार्ड क्यों था? बिकॉज इट वाज न्यू. क्योंकि वो तो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये मुश्किल हो रहा था. इन स्टार्टिंग क्योंकि एक नई चीज़ जब आप लाओगे तो वो उसको अपनाने में थोड़ा सा परेशानी या प्रॉब्लम होता है. तो आपने उनको कैसे कन्विंस किया कि वो आकर आपके प्लेटफॉर्म पे सहयोग करे इस चीज़ के लिए? हमने मल्टीपल वर्कशॉप्स किए इन जयपुर. अपने खुद के कलीग्स या साथ के क्लासमेट्स के साथ? नो, क्लासमेट्स आर दे आर को-फाउंडर्स. एंड उस समय तो आपके क्लासमेट्स थे या कलीग्स रहे होंगे ना? उस समय कलीग्स. यस. तो उस समय आपने उनको कैसे कन्विंस किया कि आपके प्लेटफॉर्म पे वो जुड़े और ये फ़ायदेमंद होगा, जबकि इतना डर उनके अंदर बना हुआ था जहां वो सहज नहीं थे उस कार्य को करने के लिए? काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, प्रोजेक्ट को बताना पड़ा, ये विज़न को सस्टेनेबिलिटी से पूरा बताना पड़ा उनको कि कैसे कैसे ये कैसे सस्टेन है, नीड क्यों है, एनिमल ओनर्स को कितना ज़्यादा नीड है मल्टीपल डॉक्टर्स के सिलेक्शन का. जिस समय उन्हें नहीं कोई मिला वो क्या करेगा. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के और डॉक्टर्स तो वो भी जानते थे कि प्रॉब्लम्स कितना है एनिमल्स में, एनिमल ओनर्स में. तो उस समय उन लोगों ने आपसे, किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया कि कितने दिनों बाद जाकर ये प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट होगा और हमें रिटर्न कब मिलना स्टार्ट होगा? सवाल थे. इतना परेशानी लेने के बाद देयर वर मेनी क्वेश्चंस, बहुत सवाल थे. तो किस किस तरीके के सवाल आपके सामने आए इससे पहले कि लोगों को आपने जोड़ा अपने इस प्लेटफॉर्म में, को-फाउंडर्स के लिए या अपने सहयोग के लिए? आज के वेटनरी डॉक्टर्स एंड ह्यूमन डॉक्टर्स ऑल्सो, उनको भी ऑनलाइन डिजिटली जानने का एक एरा अभी आ चुका है, एक समय आ चुका है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल हों फॉर इन इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स और पब्लिक. उस चीज़ को सामने लाने में हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ा है. बट अब मोर देन 750 डॉक्टर्स आर देयर, 750 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और वो समझ गए हैं कि इस चीज़ की फ्यूचर में ज़रूरत है. अब तो समझ चुके हैं. उस समय आपने उनको कैसे कन्विंस किया? क्या आपके स्ट्रैटेजीज रहे? किस तरीके से आपने अपने साथ लोगों को जोड़ा?
अगर हम बात करें आपके शुरुआती दौर की, जब आप बिल्कुल अकेले थे? लाइक जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके आपके साथ वाले? जी हाँ, साथ नहीं, जो अननोन है वो भी थे जयपुर में, जोधपुर एंड पटना, इन रांची ऑल्सो। तो उनका एक शुरुआत इसकी जोधपुर से हुई? जी हाँ, जी हाँ, जयपुर से। जयपुर से। उनका क्लिनिक है, दे आर सीइंग पेट्स, रोज पेशेंट्स को देख रहे हैं। देख रहे थे तो उस समय? उनका ई क्लिनिक नहीं था। ई क्लिनिक तो मैंने ऑफर किया कि यू शुड हैव अ ई क्लिनिक, अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म फॉर एनिमल्स। तो उस चीज़ को समझने में और डॉक्टर्स टुक इंटरेस्ट कि ई क्लिनिक क्या होता है, व्हाट इज ई क्लिनिक। तो ई क्लिनिक्स ऐप के रूप में हमने उन्हें दिखाया उसी समय? यस, फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ? स्टार्टिंग इटसेल्फ नहीं, एनिमल्स ऐप आफ्टर 2022 उस समय तक उनके क्लिनिक्स थे। अब उन सभी के ई क्लिनिक्स भी हैं, और क्लिनिक की वजह से वो इन्फ्लुएंस करते थे उनके जो सर्कल हैं, अबाउट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पेशेंट्स। और अब एनिमल्स ऐप में जो उनका ई क्लिनिक है, उसमें वो पूरे इंडिया को उनके पेशेंट बन रहे हैं। इंडिया में कोई भी पेशेंट उनको टच कर सकता है, उनसे कंसल्ट कर सकता है, उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है। शुरुआती दौर में तो ये आइडिया आपको आया था, क्या आपने इसको रजिस्टर कराया या कैसे आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का फॉर्म दिया और फिर धीरे धीरे करके आपने इसको एक स्टार्टअप का फॉर्म दिया आइडिया आने के बाद? जब मुझे पूरा एहसास हो गया कि ये नीड है, कि जितना जल्दी मैं दूंगा उतना जल्दी, अगर रोज 100 जानवर की डेथ हो रही है तो कम से कम मैं 20-25 जानवर को बचा पाऊंगा। ये थीम मेरे अंदर था, जिसकी वजह से मैं इस पे फिर रुका नहीं। कैसे आगे बढ़े, मतलब अगर थोड़ी सी टेक्निकलिटी की बात करें तो कैसे इसको एक कंपनी का फॉर्मेट दिया, किसका सहयोग आपने लिया, किससे मदद ली या सजेशंस लिए? Developing an app and launching it successfully, it is a very hard work these days. तो वो आपका शुरू से ही माइंड में था कि इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, उसको लॉन्च करने के बाद ही ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो पाएगा? दिसंबर 2022 तक ऐसा ऐप का कंसेप्ट नहीं था। वो भी 7 ऐप्स हैं, हमारे 7 ऐप्स है टोटल। 7 ऐप्स फॉर फार्मेसी, फॉर डॉक्टर्स, for pet shops. 7 different apps are there. इसलिए अभी कौन कौन से apps हैं आपके? Animals app for clients, animal app for doctors, because we have more than 75,000 doctors in India working. Animals app for pharmacies, more than multiple lakhs there are points pharmacies in India for animals. Animals app delivery boy, we have in-app delivery own app, not outsourced. And animals app ambulance, जैसे आपको यहाँ पर जानवर मिला है, उसका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने डॉक्टर बुक किया, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको क्या क्या मेडिसिन देना है। अगर आप उस जानवर को लेकर अभी ट्रैवल कहीं नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे ओला या उबर को बुक करते हैं ना, वो आती हैं, वैसे इंजेक्शन देने वाले वो बुक होके और वो आपके घर पे आके वो सारा प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके जाएंगे एंड रेगुलरिटी। तो ये एक अचीव करना था कि जानवर के लिए एक अपग्रेडेड ऐसा प्लेटफॉर्म एकदम सस्टेनेबल होना चाहिए। शुरुआत से ही आपने 7 ऐप लॉन्च करके रखे या एक एक करके लॉन्च किया? मैम 7 एक साथ हुआ। 7 एक साथ हुआ, क्योंकि आप तो ये माइंड में आपके पहले से था आइडिया आने के साथ ही कि मुझे 7 अलग अलग एप्लीकेशंस चाहिए? माइंड में पहले आया था कि हमें ई क्लिनिक्स खोलना है, हम डॉक्टर्स को। तो फिर वहाँ से ये 7 ऐप्स का जो आइडिया था वो कैसे आया? अकॉर्डिंग टू नीड मैम, बिकॉज अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया तब प्रॉब्लम तो आपका है एज एनिमल ओनर। आप क्या करोगे उस प्रिस्क्रिप्शन से? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मेडिसिन मंगाना होगा, कहाँ से मंगाओगे? नियरेस्ट फार्मेसी पॉइंट्स। तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया कि उनके पास भी एक ऐप होना चाहिए खुद का। जो फार्मेसी उनका एक दुकान है, उनका भी ई फार्मेसी हो गया। आपने ऑर्डर किया तो वो वहाँ से भी पहुँच जाएगा आपके पास। अगर आप वही इंजेक्शंस दिलवाना है देन यू विल बुक वैक्सीनेटर, एनिमल्स ऐप फॉर वैक्सीनेटर्स। आपने उनको टच किया, आपने अपने टाइम अकॉर्डिंग कि 1 घंटे में आई नीड, वो आएगा, वो सारे दवाई लेके आपके इंजेक्शन सारा लगा के एंड दे फ्री यू। तो ये सारा कुछ एक ऐप में भी तो हो सकता था, लेकिन क्या वो ज़्यादा हौच पौच हो जाता? इसके चलते आपने सब अलग अलग रखा कि सबका अट्रैक्शन अलग अलग बना रहे। कोई प्रॉब्लम अगर किसी में हो तो हम लोग उसको सेपरेटली देख पाएँ, और सबका इंटरफेस जो वर्किंग इंटरफेस है वैक्सीनेटर्स का, उन सबका अलग है, सबका डिफरेंट है। तो एक सेपरेबिलिटी होनी चाहिए, पता
ठीक से चलने के लिए कि किसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बात बताइए प्रभात जी कि शुरुआत में ये आइडिया जब आपके पास आया तो आपने अपनी पढ़ाई जस्ट कंप्लीट ही की थी, उस समय आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ी होगी, बिना फंड्स की ज़रूरत के तो आप इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। कैसे आपने उस चीज़ को पूरा किया, फंड्स अवेल किए, या कैसे आपने वो जो फाइनेंशियल नीड थी उसको पूरा किया? शुरू में फैमिली एंड फ्रेंड्स पर्सनल, जिनसे डेवलपिंग में काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं ऐप के डेवलपिंग, और उसमें तो शुरू में हमारे फैमिली एंड कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने हेल्प किया। और उसके बाद पर डॉक्टर ई क्लिनिक्स में स्पेशलाइजेशन बेसिस पर सब्सक्रिप्शन मॉडल था हमारा, पर क्लिनिक चार्जेबल फॉर डॉक्टर्स, और वो क्लिनिक्स लाइफ टाइम, जैसे डॉक्टर साहब का क्लिनिक वो है, वो ई क्लिनिक वो लाइफ टाइम है उनका, तो उसमें हमने चार्ज किया। तो मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो भी उनका रेवेन्यू होगा उसका एक परसेंटेज आपको मिल जाएगा। यस लाइफ टाइम का उनका वो क्लिनिक है, वो फिर मैं उनको हटा नहीं सकता, उनको शिफ्ट नहीं कर सकता, वो जब तक वो लाइफ है वो प्रैक्टिस करेंगे उस पर, अपने क्लिनिक्स पर। और अलग अलग स्पेशलाइजेशन, जैसे गायनेकोलॉजी का अलग सब्सक्रिप्शन चार्ज रहा हमारा, सर्जरी का अलग, मेडिसिन का अलग, लार्ज एनिमल्स का अलग सब्सक्रिप्शन उनका, ई क्लिनिक का चार्जेस। तो एक तरह से ये पहला रेवेन्यू था ई क्लिनिक्स के अगेंस्ट जो हमने उससे जनरेट किया, और इट वाज गुड रेवेन्यू टू। फंड्स आने के बाद उसको अलग अलग दिशाओं में एलोकेट करना, और वो भी सही तरीके से कि मिस यूटिलाइजेशन ना हो जाए, ये आपने कैसे अश्योर किया? बहुत एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं ना कि फंड्स तो उनको मिल जाते हैं लेकिन सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाने के कारण अल्टीमेटली वो क्लोजर की तरफ चले जाते हैं। तो इसको आपने कैसे इंश्योर किया, चाहे फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही मिला हो? जब इसे सोचा था मैम, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसमें बैक गियर नहीं लगाना है, ये नीड है, ये कैसे भी इसको पूरा ही करना है। जानवरों के प्रति आपका मोह था जिसने आपको कंटिन्यूअसली एस्पायर किया। जी जी मैम, आई वॉज फीलिंग लाइक ये अगर नहीं किए तो फिर काहे के क्यों है यहाँ पर, क्यों मैंने इतनी पढ़ाई किया, मुझे ये आइडिया ही क्यों आया कि आने के बाद मैं इसे कर ना पाऊँ। उस समय मैंने ये नहीं देखा कि ऐसी चीज़ों को करने वाले बड़े बड़े IITians होते हैं, उनका बैकग्राउंड्स बहुत बड़ा होता है। डर लग रहा था बट कांट स्टॉप, अभी भी नहीं रुके हैं हम, कंटिन्यू वी आर गोइंग। कौन कौन सी चैलेंजेस आपने शुरुआत में फेस की जिससे कि आपको लगा कि चैलेंजेस या हर्डल्स आ रहे हैं? किस प्रकार की चैलेंजेस थी? चैलेंजेस डॉक्टर ऑनबोर्डिंग्स, पेशेंट्स पसंद करेंगे कि नहीं, एक नई चीज़ आपने बनाई। डॉक्टर्स के साइड से एक क्रॉस क्वेश्चन आ रहा होगा। नो, डॉक्टर्स आर हैप्पी, दे आर गेटिंग देयर ई क्लिनिक्स। वो लोग, ये आपके मन में डाउट था कि पेशेंट्स पसंद करेंगे कि नहीं? आपने जो बनाया है प्रोडक्ट, वो सामने वाले को देखकर बनाया है, वो पसंद करेंगे कि नहीं, ये डर आपको तब तक लगा रहेगा जब तक आप वो प्रोडक्ट उसे न दोगे और उससे तारीफ न दोगे। तो इसको आपने ओवरकम कैसे किया? जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, कैसे आपने ओवरकम किया? विश्वास था इस पे कि, मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किया या डेमो दिया, या किस प्रकार से उनके अंदर आपने ये विश्वास जगाया जिससे कि आपके अंदर भी वो जो डर था वो खत्म हो पाए? अगस्त 2023 के आसपास एंड्रॉयड पे हमारा ऐप काम वर्किंग शुरू हो गया था। उस दौरान हमने काफ़ी क्लाइंट्स को ये इसके लिंक्स वायरल हुए थे, तो उन्होंने डाउनलोड करा था और पूछा था कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं और हमने बताया था कि इसको रखिए, जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या बहुत सारी रखते हैं, जब समय आएगा तो ये काम आएगा। वैसे 20% से ज़्यादा लोगों को कुछ समय बाद ही उनका जानवर को ये ज़रूरत पड़ गया, उनके डॉक्टर साहब नहीं थे, ही वॉज नॉट अवेलेबल। तब उन्हें ये पता चला कि ये क्या है, उन्होंने यूज़ किया, फिर एक बार यूज़ नहीं किया, अभी तक एक पर पेशेंट ने 5 बार 6 बार 7 बार। ऑफलाइन डॉक्टर को भूल ही गए होंगे। यस, नहीं भूले नहीं है। ऑफलाइन जो हैंड्स का ज़रूरत है वो तो ऑफलाइन डॉक्टर ही करेंगे, बट उस हैंड्स तक पहुंचने में आपको जो समय लग रहा है, जैसे किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम हुआ तो नॉर्मली क्या होता है, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो पूरा सिम्टम शो ना करे वो डॉक्टर को खोजते ही नहीं है। बिल्कुल। क्यों? तो उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कि वो अपने टाइम उनको नहीं है, तो कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो वो ये ऑप्शन जब मैंने देखा कि उनको सही में इनकी नीड पड़ रही है, तो उन्हें तो एहसास हो गया कि एनिमल्स ऐप सबके पास है, 100%
जिन क्लाइंट्स ने एनिमल्स ऐप को डाउनलोड किया उन्होंने यूज़ भी किया, रिपीट भी किया और वो रखे भी है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब यूज़ करेंगे। और हमारा एक नोबल कॉज है मैम, ऑल इंडिया स्ट्रे एनिमल्स, जितने लार्ज एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स स्ट्रे हैं जिनको कॉलोनीज़ में भी हैं, कॉलोनी के लोग उनका देखभाल करते हैं बट खर्च नहीं करना चाहते या ऐसा इशू है, तो ये हमारा फ्री है ऑल इंडिया। इट इज़ वन टाइप ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया। करीब जो जानवर होते हैं ऐसे कहें तो उनके लिए फ्री कंसल्टेंसी, डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर, वो रेडी हैं कि हम स्ट्रे एनिमल्स को फ्री देंगे। शुरुआत में जब आपको इनके अंदर विश्वास जगाना था इस चीज़ को लेकर, इस ई क्लिनिक को लेकर, तो वेटरनरी डॉक्टर्स को एक तरह से रिप्लेस करने का वो एक प्लेटफॉर्म हुआ या फिर इन नीड भी अगर हम कहें तो आपने कैसे इनके अंदर वो विश्वास जगाया ताकि मार्केट टैप हो सके? क्योंकि आइडिया तो काफ़ी अच्छा है लेकिन जब तक मार्केट में सही तरीके से पहुंचेगा नहीं तब तक तो मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना। यस मार्केट में पहुंचाना, एक्चुअली मार्केटिंग किसी बिजनेस का मैम है कि वो हमेशा होते रहता है। कल आप जब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, आपके हमारे 2 करोड़ पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हो गए, फिर भी रुकेंगे नहीं, वो मार्केटिंग कंटिन्यू होता रहेगा। तो पहले हम छोटे लेवल पे मार्केटिंग करते थे और अब हमारा मार्केटिंग का स्केल बढ़ा है, हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स रोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ डाउनलोडिंग स्क्रीन हो रहे हैं, रोज़ हमारा यूज़ हो रहा है। तो ये मार्केट टैप करने के बाद आपके जो भी प्रयास रहे उसके बाद आपने मार्केट टैप किया, इसको एक सक्सेसफुल रेवेन्यू मॉडल में जनरेट करना या बिजनेस को स्केल अप करना, ये आपने कैसे किया? अभी स्केल अप कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी जो स्केल पे जो माइलस्टोन है हमारा अभी अचीव नहीं हुआ है। तो बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आपके क्या स्ट्रैटेजीज हैं या मार्केट को और बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपके? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, एड्स विथ इन्फ्लुएंसर्स। आई एम फ्रॉम रांची। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं धोनी भैया को काफ़ी टाइम से MS धोनी भैया कहते हैं, अप्रोच कर रहा हूँ। ही इज़ बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनिमल्स ऐप। आई एम अप्रोचिंग हिम। इस तरह से हम लोग गांव-गांव तक, क्रिकेट है, गांव-गांव तक इस चीज़ का पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल डॉक्टर्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे। तो आप श्योर हैं कि जो गांव के लोग हैं वो सक्सेसफुली इसको एक्सेप्ट करेंगे? दे आर यूजिंग, दिल्ली के अगल बगल जो गांव है दे आर यूजिंग एनिमल्स ऐप कि सर गाय का दूध 2 किलो आ रहा है। उन्होंने इस पर हरियाणा के डॉक्टर साहब को बुक किया और क्या करें, और 3 दिन के बाद उनका रिव्यू आया कि हाँ ठीक है, दे रहा है, बढ़ गया है, एंड ही इज़ हैप्पी। वो अपने घर में बैठे बैठे सारा कर दिया। तो अगर बात करें स्टार्टअप को लेकर आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स, तो वैसे ही लोग होंगे जिन्होंने पेट्स पाल रखे होंगे? यस, सिर्फ स्मॉल एनिमल्स नहीं, स्मॉल एनिमल्स का मार्केट इज अबाउट 11 to 12% इन इंडिया। मतलब सारे एनिमल्स, छोटे से लेकर जो बड़े जानवर है, सारे एनिमल ओनर्स आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स हैं। यस मैम। एक्सोटिक एनिमल्स, बर्ड्स, पोल्ट्रीज, उनको भी कंसल्टेंसीज चाहिए होती है। जब लाइक बर्ड फ्लू वगैरह आप सुनते हैं तो उनको, जो गांव के हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या कितने डोज में इनको दें, तो वो रियल टाइम में उनको पता चल जाएगा कि क्या करना है। कितने लोग फिलहाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम जनरेट हो पा रही है? अभी तक अबाउट 4000 पेशेंट्स, एनिमल्स ओनर्स ने इससे फ़ायदा इसको यूज़ किया है एंड ये आपके क्लाइंट्स हो गए। यस। अगर हम बात करें रोजगार देने की, तो या फिर एक सोर्स ऑफ इनकम आपके माध्यम से जिसको जनरेट हो पा रही है, छोटी एम्प्लॉयमेंट या बड़ी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट, तो कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्निंग ले पा रहे हैं? अभी तक इट्स अबाउट 600 to 650 ऑल ओवर इंडिया मिलाकर। ऑल ओवर इंडिया, एंड इन कमिंग डेज इट विल बी मल्टीपल लैक्स बिकॉज injectable vaccinators are in lakh numbers, doctors are more than 75,000 lakhs, animal pharmacies are also multiple lakhs। तो हमारा ये सबको हम लोग रोजगार तो कितनी टोटल अगर हम बात करें फार्मेसीज या डॉक्टर्स आपके इस ऐप में इनलिस्टेड हैं और कितने अदर पार्टनर्स इनलिस्टेड हैं? अभी लाइव क्लिनिक हमारा अभी ई क्लिनिक है मैम 30
जो अभी सर्विस ऑल इंडिया और टोटल डॉक्टर्स कितने इनलिस्टेड? 750 एंड क्लाइंट्स? जी हाँ। समय के साथ उनके ई क्लिनिक्स भी जो हैं वो इस पे धीरे धीरे हम लोग लाइव करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। प्रभात जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।